हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जिस चैप्टर का नेम है कंप्यूटर मेमोरी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज डैश मेमोरी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? बैकअप, मेन या बेसिक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ हमें लिखना है मेन। सेकंड है व्हाट इज द नेचर ऑफ रोम। रोम का क्या नेचर होता है? ये वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, या बोथ ए एंड बी। तो जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी ये अपनी फाइल को लूज नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। थर्ड है द टाइप ऑफ रोम दैट इरेजेस इट्स कंटेंट्स बाय अल्ट्रावायलेट लाइट इज। ऐसी रोम की कौन सी टाइप है जो इसके कंटेंट को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करता है? तो ई प्रोम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ई प्रोम, जो ई प्रोम है इसमें इलेक्ट्रिकली रिमूव करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट से ई प्रोम इरेज करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ई प्रोम। नेक्स्ट इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शंस दैट एनहांसेस द सीपीयू स्पीड इज डैश। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया जिससे सीपीयू की स्पीड बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? कैश, कैश या कैच। तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ऑप्शन ए इसका सही है, कैश मेमोरी, CACHE। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन है? रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क करेक्ट है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट है रैम इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। रैम में जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, तो नो, दिस इज फॉल्स। एस रैम इज एफिशिएंट एंड फास्ट बट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो एस रैम होती है वो एफिशिएंट एंड फास्ट है बट बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ये ट्रू है। A memory module is a circuit board that holds memory chips. memory module किसे कहते हैं? एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें मेमोरी चिप्स लगी हुई होती हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ई प्रोम यूजेस अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज इट्स कंटेंट्स। जो ई प्रोम होता है यानी जिसमें डबल ई होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करता है कंटेंट को इरेज करने के लिए। तो अभी हमने इसको थर्ड वाले में देखा था कि जो सिंगल ई वाला ई प्रोम होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करता है, और डबल ई वाला इलेक्ट्रॉनिकली रिमूव करता है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो फॉल्स होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। 5 है कैश कैन नॉट इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि कैश से सीपीयू की स्पीड इंक्रीज होती है। सी है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन डैश और डैश। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस में मेजर की जाती है? तो वो बिट्स या फिर बाइट्स में मेजर की जाती है, ठीक है। सेकेंड है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज ऑल्सो नोन एज। 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? 4 बिट निबल कहते हैं, ठीक है। थर्ड है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। उसको क्या कहते हैं? सेविंग। सेविंग से क्या होता है? जो कंटेंट्स होते हैं वो रैम से हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं परमानेंटली। फोर्थ है अ न्यूअर टाइप ऑफ रैम विच स्टोर्स डाटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इज। एक नई टाइप की रैम कौन सी है जो डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक चार्जेस का यूज करते हैं? तो ये है मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। मैग्नेटो, MEGNETO, उसके बाद रेसिस्टिव लिखना है, दोनों वर्ड साथ में ही रहेंगे, और रैम। अगर आपके पास स्पेस कम बचता है तो आप इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फिफ्थ है अ डिम हैज डैश ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सर्किट बोर्ड दैट डू नॉट कनेक्ट। डिम में क्या होती है? अपोजिट साइड में पिन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पिन्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? ये डाटा को टेम्पोरली सेव करता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोर डाटा टेम्पोरली। इसके बाद
वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, इसमें दोनों हो सकते हैं। वोलाटाइल भी होती है, जैसे रैम क्या होती है, वोलाटाइल होती है, एंड जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। यहाँ पे डाटा कैसे स्टोर होता है, परमानेंटली। स्टोर डाटा परमानेंटली। ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं प्राइमरी मेमोरी के, रैम एंड रोम आप लिख सकते हो। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। अब रैम एंड रोम में डिफरेंस लिखना है। तो रैम क्या है, इसको ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। और रोम ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ये वोलाटाइल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के जाने पे ये लूज हो सकती है, डिस्कनेक्ट होने से, ऑफ होने से। बट जो रोम होता है ये नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि कंप्यूटर के ऑफ हो जाने पर ये लूज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है ये टेम्परोरी होती है रैम, और ये मैन्युफैक्चर करते टाइम ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है हमेशा के लिए, रिकॉर्डेड बाय मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है आंसर इन 1-2 सेंटेंसेस। इन क्वेश्चंस का आंसर 1 या 2 सेंटेंस में देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी यूनिट। तो अभी हमने देखा कि जो शॉर्ट नोट कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर कंप्यूटर मेमोरी can be measured in bits और बाइट्स। तो जो ये यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स का मतलब जिस चीज़ में हम उसको मेजर करते हैं, जैसे कि वेट को हम किलोग्राम या ग्राम्स में मेजर करते हैं, वैसे ही मेमोरी को हम बिट्स या फिर बाइट्स में मेजर करते हैं, इसलिए ये इसकी यूनिट है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मॉड्यूल्स। मेमोरी मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखेंगे अ मेमोरी मॉड्यूल इज अ, ये हमने उसमें भी देखा था ट्रू एंड फॉल्स में, सर्किट बोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, दैट होल्ड्स मेमोरी चिप्स। ठीक है। नेक्स्ट है आंसर ब्रीफली, यानी कि यहाँ पे हमें 3-4 सेंटेंसेस में आंसर करना है। तो हाउ विल यू क्लासीफाई मेमोरी, मेमोरी को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। बट इसके पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ रोम चिप्स। तो रोम के हमने कौन कौन से वेरिएशंस देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा था प्रोम, इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल। आप सिर्फ प्रोग्रामेबल रोम लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सेकंड हमने क्या देखा था, ई प्रोम, तो इसको हम कह सकते हैं कि इरेजेबल है, इसको हम कहेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट है जिसमें कि 2 ई आते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल।
इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रोम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ विल यू क्लासीफाई मेमोरी। मेमोरी को आप कैसे क्लासीफाई करोगे। द कंप्यूटर मेमोरी is divided into two types. प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट है जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, रैम एंड रोम, इसको आप आगे एलोबरेट कर सकते हो। रैम एंड रोम आर two major type of primary memory. Or secondary memory. The main example of secondary memory is क्या है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन द कंप्यूटर। तो कैश मेमोरी का क्या पर्पस होता है कंप्यूटर में। कैश इज अ टेम्पररी मेमोरी, पहले हमें लिखना है कैश इज अ टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी या फिर आप स्टोरेज एरिया भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको स्टोरेज एरिया लिख देती हूँ। टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा दैट एनहांसेस द CPU स्पीड या फिर द स्पीड ऑफ CPU। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें है योर फादर वांट्स टू बाय अ कंप्यूटर। आपके जो फादर हैं वो एक कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं, और किस लिए, अपने ऑफिस वर्क के लिए। इन विच मल्टीपल फाइल्स एप्स नीड टू बी ओपन साइमल्टेनियसली, जिसमें उन्हें एक साथ बहुत सारी फाइल्स और एप्स पे वर्क करना है। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम, गिव रीजन। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। तो आई वुड सजेस्ट a computer with large RAM for high speed। तो इससे ये रीजन हो गया, ठीक है, ताकि उससे स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक ही लाइन है तो हमें इसी में अपना आंसर लिखना है। इसके बाद जो हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हैं या फिर लैब एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आपको खुद से करनी है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।